अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। और ये हमारी प्यारी सी बहन सविता दीदी आ गई हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं? कैसा गुजरा आज का दिन नमस्कार। आपका? आपको पता ही है, आज बिना टेंशन के तो हम रह ही नहीं सकते। इतनी सारी जी, शिकायतें आ जाती हैं, उन शिकायतों पे क्या रिएक्शन दे भाई, समझ में नहीं आता है। खैर, बस हमारा आज का मुद्दा वो नहीं है। हमारा जो मुद्दा है, हम अपने मुद्दे पे बात करेंगे। जो एक्शन रिएक्शन है उस पे हम फिर जब बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे फिर बात करेंगे। और मैं बहुत अच्छी हूँ। असल आई होप आप भी अच्छे होंगे। बस अभी जस्ट फ्री होके थोड़ा सा मैं लेट हो गई, और हम अपना में जो है बच्चों के लिए जितना हमने करना है वो करना ही है, हैदर भाई के लिए करना है। बहुत सारी कयासें लगाई जा रही हैं, तो आप शुरू कीजिए, फिर करते हैं, बातें करते हैं जी भाई। जी, जी। वही बता रहा हूँ कि आज मुझे भी बहुत से क्लिप आए और मैंने लोगों को मना किया। मैं कहा यार बराए मेहरबानी मुझे मत भेजा करें। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों भी इस तरह की हरकतें हुई और सारा कुछ हुआ, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ वो सब लोगों को पता है। तो हमें मत भेजें। हाँ, हमारा मकसद था कि कोई पैगाम पहुंचाना, समझाना। वो अगर नहीं समझ आ रही तो उसको हम क्या कर सकते हैं? साथ तो नहीं, कहीं दीवारों पे मार सकते। उल्टा बल्कि हमें ही टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है अगर हम किसी बात को कहते हैं कि अच्छे तरीके से हो जाए, आसान तरीके से हो जाए, लेकिन नहीं आते बाज तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है कि परसों हमने आपको एक खबर दी बबीता रानी के हवाले से, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि ये बहुत जल्द जो है बबीता रानी और उसका जो दामाद है वो राज फाश करने वाले हैं। फिर उसके बाद कल हमने आपको बताया कि एक मीटिंग हुई है इनके अंदर, तकरीबन 6 घंटे वो मीटिंग जारी रही है, और इसमें बड़ा समझाया गया है, उनको ठंडा किया गया है कि आपने किसी किस्म का जो है वो बात नहीं करनी। अच्छा, कल सुबह सीमा हैदर का लाइव आया, मैंने नहीं वो देखा था। वो मुझे किसी ने भेजा कि भाई आप जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही थी, ये देखें इसने आके कंफर्म कर दिया। तो उसने उसने अगर बोला है, अब बात उसकी बड़ी गौर से आप लोगों ने सुननी है और समझनी है। ठीक है? उसने आके बोला है कि ये पाकिस्तान वाले झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान वाले अल्लाह वाले, क्योंकि ये खबर यहीं से हम लोगों ने ब्रेक की थी कि पाकिस्तान वाले झूठ बोल रहे हैं, बबीता तो मेरी बड़ी अच्छी सास है। अब उसने एक जुमला बोला है, उससे साबित हो गया है कि जो बातें हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसने जुमला बोला है कि मुझे बबीता रानी पर बहुत भरोसा है। ये भरोसा है, हम बात करेंगे आज भरोसे पे कि ये लफ्ज भरोसा जो होता है ये किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। भरोसा जो होता है किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी जब आप बहुत डीप पढ़ते हैं तो आपको वर्ड से बहुत कुछ एक्सप्रेशन जो होते हैं या गेस्चर्स होते हैं उनसे आपको शख्सियत का पता चलता है, सच और झूठ का पता चलता है। तो ये लफ्ज जो बोला गया भरोसा, पहले हम भरोसे पे बात करते हैं। भरोसा क्या होता है? भरोसा वो होता है कि अगर किसी के राज किसी के पास हो और दूसरे के राज आपके पास हो, तो ये कहा जाता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरे राज फाश नहीं करो। मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तो इसलिए मैं तुमसे ये बात कर रहा हूं। ये जो लफ्ज भरोसा है ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि भरोसा लफ्ज कहां इस्तेमाल होता है। कि जहां पर आपको ये उम्मीद ना हो कि ये धोखा देगा, जहां धोखा नहीं दिया जाता वहां लफ्ज इस्तेमाल होता है भरोसे का, कि मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे धोखा नहीं देंगे। नहीं अब नहीं। हम आते हैं की जगह, वो ये भी कह सकती थी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ठीक है जो इनका दिल करता है बबीता रानी का वो जो मर्जी बोले, हमें उससे क्या है। भाई जब ऐसी कोई बात ही नहीं है
मैं सच्ची सवित्री हूँ, मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं है, खोट नहीं है, मेरे अंदर और बबीता के अंदर कोई ऐसे राज नहीं है। तो जाए, अब जिस तरह मुझे कोई आके कहता है कि सरिता दीदी कैश भाई के मुतालिक कुछ बातें बता देंगी, अब मैं उसको यही जवाब दूंगा ना कि जब कोई बात है ही नहीं तो मैं यही कहूंगा, अच्छा यार सरिता बहन को जाके बात कर, उन्होंने करनी है, क्योंकि मैंने ऐसी बात तो कोई की नहीं है। अब जब मैं ये कहूंगा ना कि नहीं 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 नहीं, सरिता दीदी कभी ऐसी बात नहीं कर सकती, मुझे उनपे बड़ा भरोसा है तो पहली बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई कि वो सारे राज, वो जो ये फोन पाकिस्तान में करती रही है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान राब्ता जो है बबीता रानी और उसके खामद के मोबाइल से होता रहा है, तो ये बात सच्ची है। दूसरी बात, जो पैसे इसने भिजवाए हैं मुख्तलिफ जगह पे, और हमने आपको एक और बात बताई थी कि सचिन भी इसका इतना बड़ा राजदान नहीं है जितनी बड़ी राजदान इसकी बबीता रानी है, क्योंकि बबीता रानी के पास वो भी राज हैं जो सचिन से छुपाए गए हैं। इसने पाकिस्तान कितनी बार राब्ता किया, इसने कितने लोगों को पैसे भेजे, इसने क्या कुछ किया, ये भी सचिन से छुपाया गया। तो अब बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, अब आप इस बात को समझें कि अगर सरिता दीदी, कोई मुझे आगे कहता है कि सरिता दीदी जो है वो आपके मुतालिक कोई बात लोगों को बता देंगी, तो अगर मैं सच्चा हूं या हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई तो मैं कहूंगा हाँ भाई बोलने दो, करने दो, मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि नहीं 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 नहीं, मुझे सरिता दीदी पे बड़ा भरोसा है, भरोसा मतलब किसका, मतलब वो बातें मौजूद हैं जो सरिता दीदी को पता है और मुझे उनपे भरोसा है, वो कभी लीक नहीं करेंगी। जी दीदी क्या बोलेंगी आप? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैंने भी, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी वो आई हैं कि बबीता रानी को भड़काया जा रहा है। अरे बबीता रानी को कौन भड़का रहा है? 6 घंटे की मीटिंग तुम्हारी हुई है। भरोसे का जो भरोसे की डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं, भरोसे की डेफिनेशन वहां पे आती है जहां पे 2 लोग एक दूसरे के राजदार होते हैं। जहां पे मैं किसी का राज जानती हूँ और कोई मेरा राज जानता है। अगर अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली है, बड़ी अच्छी उन्होंने उदाहरण भी दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं, मेरे को कल को कोई बोलता है कि कैश भाई ऐसे बोल रहे थे, तो मैं बोलूंगी हाँ बोल रहे होंगे, छोड़ो इस बात को, क्योंकि मेरे को पता है, कैश भाई को पता, मेरे को पता है कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कैश भाई से जो कैश भाई को ये बोलना पड़ेगा या फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि कैश, अच्छा अरे आपको बताया, पर मुझे तो भरोसा था कि वो मेरी बातें नहीं बताएंगे या मेरी बात वो किसी से नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेशन जो होती है ना, ये भरोसे वाली डेफिनेशन उन लोगों के बीच में आती है जैसे बबीता रानी और ये अपनी सो कॉल हीरोइन, ठीक है ना? तो ये हीरोइन के पास भी इसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनको 6 घंटे की मीटिंग करनी पड़ी। इस 6 घंटे की मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से बबीता रानी ने बोला, देख मेरे पास तेरे तेरी ये जितनी सारी इसकी जो वो है ना, छुपी हुई जो बातें हैं कि ये मेरे पास तेरा इतना सारा चिट्ठा है भाई, देख ले। क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं, मेरे को एक मौका मिल रहा है बचने का, क्योंकि अगर लोग लाइव में आके इस तरह से बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, मुझे ये करना चाहिए। उसके बाद जो है सीमा हैदर जो है उसको बोलती है कि अच्छा, अरे वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, जा फिर तू जा। अगर मेरी बातें बोलती हैं तो देख, तेरे और तेरे हस्बैंड के मेरे पास कितने सारे राज हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई एक दूसरे को पे भरोसे की। अब उसको ये पता है, उसने बोला कि मेरे को भरोसा है, क्योंकि अगर बबीता रानी मुंह खोल देती है तो उसके बाद जितने सारे राज जो है बबीता रानी के हैं, मैं तो बबीता रानी को बोल रही हूँ, अगर सीमा हैदर का मुंह खोलती भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले अगर आके तू बता देती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तू नहीं बताती है बबीता रानी, तो देख बाद में कोर्ट में जाने के बाद फिर तो फिर सुनवाइयों पे ही जाना पड़ेगा।
और आपको पता है आपके 2 बच्चे हैं, उनकी शादी भी कर दी है और पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब शादी करनी होती है, जब हमें किसी के पास रिश्ता माँगने के लिए जाना होता है ना, तो जब बेटी का रिश्ता होता है ना, बबीता रानी देख, मैं एक भारतीय होने के नाते आपको ये सलाह दूँगी कि आपको इसका साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है? जो साथ आपने दिया, जितना आपने दिया, हम जानते हैं आपकी मजबूरी। मैं तो तेरे को आपकी मजबूरी आपकी भी क्यों बोल रही हूँ। मेरे को तो तेरे को ना वैसे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे तुझे धमकाना चाहिए कि भाई तू जा। बेवकूफ औरत क्यों इसके उसमें आ रही है? इसने यहाँ पे रह के तो देख ना, इसमें कितनी वो है, ये कितनों के राज जानती है। या इसने अपनी बहन सुमेरा, उसको सुमेरा है उनका नाम, क्या है जो भी है व्हाटएवर, उनको चुप करवा दिया इतनी दूर से। पहले तो उसने पहचानने से मना कर दिया कि मेरी बहन नहीं है, और अगर मेरी बहन भी है तो क्या मेरे पास कम राज है इनके? तो आप इस तरह से देखो ना, क्यों आप अपनी मिट्टी पलीत कर रहे हो? आप अपने आप को बोलती हो कि आप हिंदुस्तानी हो, आप सनातनी हो, तो सनातनी होने का फर्ज निभाओ ना। इसको देख के क्यों डर रहे हो? इस पे तो वैसे भी पुलिस का शिकंजा, इस पे तो वैसे भी कानून का शिकंजा कसना है। कानून के दायरे में रह के ये बोलेगी तो ठीक है, वैसे भी इसने जेल में जाना है। अगर बबीता रानी, तेरे को या तेरे हस्बैंड को जेल नहीं जाना है, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। भरोसा जो है, इस भरोसे को आपको अदालत में, ये जो भरोसा आप पे कर रही है ना, इस भरोसे को आपको अदालत में दिखाना पड़ेगा। तो अदालत में दिखा दो अभी जाके। और जैसे पंडित बचा है, ऐसे बच जाओ। मैं बार-बार पंडित का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि उसने बहुत सोच समझ के काम किया है। क्योंकि इनकी जो लीगल टीम है, पंडित के पास गई है और पंडित फिर भी नहीं झुका। जी भाई। मैं सिर्फ सीमा हैदर को ये कहना चाहता हूँ कि एपी सिंह को पंडित पे बहुत भरोसा था, ठीक है ना? बस तेरे लिए इतना ही काफी है। एपी सिंह को पंडित पे बड़ा भरोसा था, उसे भी बड़ा भरोसा था कि ये लोगों को नहीं बताएगा कि ये जाली शादी हो रही है, ना इनकी पहले शादी हुई है। तो वो भरोसा भी तेरे सामने आ गया, तो बबीता रानी का भरोसा भी आएगा। यहाँ पे डैनी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो डैनी ये कहते हैं कि अगर बबीता ने सच बोला तो उसे रघुपुरा में नहीं रहने दिया जाएगा। मैं इस बात को मतलब 80% थोड़ा सा इसलिए कबूल करता हूँ डैनी आपकी इस बात को, क्योंकि आपको पता है कि वहां के इर्द गिर्द के कुछ ऐसा गिरोह है, जो आपने शुरू में देखा होगा कि जब लोग जाते थे, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जाएं, जब वो कुछ भी करने जाएं, तो उनकी बकायदा चेकिंग होती थी, इजाजत ली जाती थी और उनको अंदर गांव में आने दिया जाता था। तो इस तरह जरूर एक ऐसा गैंग वहां बैठा हुआ है जो डराता और धमकाता भी हो। लेकिन डैनी टॉक वही बात है, आप जब हमारा लाइव देखते हो, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब जज सब सामने होते हैं, जेल की सलाखें नजर आ रही होती हैं, तो फिर इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ना गांव होता है, ना लोग होते हैं, ना किसी का डरावा होता है। तो इसलिए हमें खुशी इस बात की हुई कि जो खबर हम तक पहुंचाने वाला शख्स है, उसने हमें बिल्कुल सही खबर जो है वो पहुंचाई है। और इसमें एक और दीदी जो कल मैं बात करना भूल गया था, वो ये था कि इनको थोड़ी बहुत पैसे की भी और ऑफर की है, क्योंकि आपको पता है लालची तो ये हैं, ठीक है, लालची तो ये हैं। तो क्योंकि देखें, आज मैंने एसपी सिन्हा साहब की एक वीडियो लगाई है, हालांकि वो पुरानी वीडियो थी, लेकिन उसको बार बार ऐसी वीडियोस आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये होता है कि इंडिया के जो बड़े लोग हैं, बड़ा नाम है एसपी सिन्हा साहब का, पूरी उन्होंने जिंदगी जो है वो खिदमत की है इंडिया की, तो उनके तासुरात क्या हैं। तो इसी तरह फॉरेन अफेयर के एक थे, वो उनको भी मैं सामने लेकर आया, प्रमोद साहब थे, उन्होंने सारी बातें बताई। बताने का ये मकसद होता है कि इंडिया में जो बड़े लोग हैं, बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी नजर में ये केस है और वो इस केस को किस नजर से देख रहे हैं। तो लाने का मकसद ये होता है, और कोई भी मकसद नहीं होता कि पुरानी वीडियो को अगर दोबारा रिन्यू करके आपके सामने लाया जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है जी? दूसरी बात ये है कि जहां तक मेरा ख्याल है दीदी, आप समझती हैं कि एक इसकी सहेली है दीदी, एक इसकी सहेली है,
उसकी पिक्चर मैं कल लगा दूंगा अपनी कम्युनिटी पे। और उसके मुतालिक भी जो है कुछ चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इसकी जो एक सहेली है जो अक्सर इसके साथ कहीं बड़ी तस्वीरें खिंचवाती है और सारा कुछ करती है, उसके पास भी बहुत से ऐसे राज हैं। उसके हवाले से भी बहुत सी चीजें और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, वो भी एक दो दिन में हम लोग आप लोगों के सामने लाएंगे। उसने भी इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है और बहुत ज्यादा जो है इसने इसकी मदद की है पाकिस्तान के हिसाब से। तो दीदी आप क्या समझती हैं, वो जो लड़की है, यंग लड़की है जिसके साथ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, आप क्या कहते हैं? मैं तो, अगर मेरे को वो मिल जाए पहले तो मैं तो दो कनपट्टी पे रख के मारूंगी उसके। हमने तो उसको पहले ही बोल दिया था। जब इन दोनों में आपसी संबंध जो खराब हो, अब इनमें दोनों में आपसी संबंध खराब हो गए हैं, शायद आपको पता होगा। आपसी संबंध खराब हो गए हैं। अब ये जहाँ उसको पूछती है, कई बार तो ये उसपे इंस्टाग्राम पे दोनों इकट्ठी बैठती थी। इंस्टाग्राम पे इकट्ठे बैठ के वो इसको अपनी लाइफ में लेती थी। अभी इनके संबंध खराब हो गए हैं और इसकी, सीमा हैदर की जितनी, मतलब राजदार ये है बबीता रानी, तो उसका कुछ हिस्सा जो है उसके पास भी है। और अभी मैं नाम बताऊंगी नहीं, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि वो 2-3 बार उनके घर गई है। आप लोगों ने उसके साथ में उसकी रील्स भी देखी होंगी। और उसके हस्बैंड भी उसके घर गए हैं, उसके हस्बैंड, उसका बेटा, वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी। तो जब ये बातें आई, पता नहीं किस बात पे उन लोगों की बिगड़ी बिगड़ी है इन लोगों की, और इन लोगों की लड़ाई हो गई है। तो उसको भी धमकी दी गई थी सीमा हैदर की तरफ से। और उसका रास्ता जो है, उस महिला का रास्ता जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ क्या क्या होता था, वो सारा राज सीमा हैदर के पास है। सीमा हैदर का यहाँ पे किस किस से रास्ता है, क्या सीमा हैदर करती है क्या नहीं करती है, वो राज उसके पास है। तो बिल्कुल वो होना चाहिए कि उन लोगों को, जिन 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 लोगों का इससे रास्ता है, जिन जिन लोगों का इससे संबंध है, जिन जिन लोगों का इसके साथ में उठना बैठना जो भी है, या जिन लोगों को बचना है ना, ये मत सोचो कि हम औरों की तरह हैं या हम लोग उनकी तरह हैं। सीमा हैदर जिसको बोल रहे कि सीमा हैदर तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, भड़का, तो ये बोल रहे हैं ना, भड़का रहे हैं। और तू बोल रही है कि पाकिस्तानी, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं बोल रही हूँ बबीता को कि बबीता तेरे पास जितने राज हैं, जाना। किसको देख के डर रही है, इसका मतलब तो असली सनातनी नहीं है। मैं तेरे को वार्निंग देती हूँ, चल। और रघुपुरा में रहने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता है। तेरा अपना देश है, अपना वो है। तू पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकती है भाई। तू बोल सकती है कि सीमा हैदर की वजह से मेरे को खतरा है, ये हो सकता है कि मेरे ही गांव वाले मुझ पे वार कर दें, तो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है। यार तुम लोगों को कानून का पता नहीं है, तुम लोग अपने लिए नहीं लड़ सकते हो। तुम लोग गलत काम तो खूब कर लेते हो, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग अपने सुरक्षा नहीं कर सकते हो, अपने लिए तुम्हें कानून का पता नहीं है। तुम, एक पुलिस वाला क्या आ जाता है, तुम वर्दी को देख के डर जाते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि वो पुलिस वाले पे हमारा उसका अधिकार उतना नहीं है जितना अधिकार हमारा उस पुलिस वाले पे है। वो पुलिस वाला हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन तुम लोगों को अधिकारों का ही नहीं पता है। तुम लोगों को पता ही नहीं है। तुमने देखा जहां पुलिस वाले की वर्दी, तुम छुपना शुरू कर देते हो, तुम्हें क्वेश्चन करने नहीं आते हैं। कोई भी पुलिस वाला हो, अगर किसी को भी, ये जब कोई बाइक गलत साइड चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, उससे क्वेश्चन ही नहीं करते। जितना पैसा मांगते हैं वो डर के मारे उतने पैसे दे देते हैं, बिना बिना पर्ची के पैसे दे देते हैं। अरे तुम लोगों को उनसे पर्ची कटवानी चाहिए। लीग वो सारे दिन भर के लिए तुम्हारे लिए हो जाता है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसने यहाँ हिंदुस्तान में रह के अपनी बहन सुमेरा को धमका सकती है कि भाई मेरे पास तेरे भी राज हैं। मैं बिल्कुल भी उस अभी वहां जाऊंगी नहीं, उस बात पे नहीं जाऊंगी, हम इस बात पे बाद में जाएंगे। लेकिन तो अभी यहाँ पे है भाई बबीता रानी, तो अपने आप को हिंदुस्तानी बताती है, और तो अपने आप को सनातनी बताती है, तो अपने आप को ठकुराइन बताती है। एक ठकुराइन के अधिकार क्या होते हैं तुझे पता है? नहीं पता है। ठकुराइन होती तो तेरे को अपने अधिकारों का पता होता, समझे ना। और अगर तू ठकुराइन है तो तेरे को तेरे अधिकारों का पता है। ये तेरे को जिस तरह से तेरे को ब्लैकमेल कर रही है ना, तो सारा कुछ पहले ही लिख के दे दे भाई। और तेरे पास 2 बच्चे हैं, ये मैं बता रही हूँ, उन बच्चों की सुरक्षा चाहिए तुझे।
उन बच्चों के तुझे आगे भविष्य खराब नहीं करना है, तुझे जेल में नहीं जाना है। देख, जो हो सकता है, 3-3 3-3 एफआईआर हो रखी है, उनके अंतर्गत तेरे को सजा हो सकती है। और जब सीमा हैदर ने गवाही दे दी, जिस तरह से तूने ये कर्म कांड कर रखे हैं ना, जो तू इसकी राजदार है और ये तेरी राजदार है, तो बेटा शायद हो सकता है कि ये डिपोर्ट होके अपने मुल्क चली जाए और तू जेल में चली जाए। तो अभी मौका है तेरे को। ना तो देख, सीमा हैदर तेरे को कितना भी बोले कि लोग तेरे को भड़का रहे हैं, अपना दिमाग चला। और वो लल्लू सा तेरा जो वो, क्या ही बोलूं मैं उसको। तो अब तो खैर तौलिए से वो पजामे में आ गया है, पहले तो तौलिए में रहता था। अरे मर्द मर्द जात है यार, मर्द है। तो अपनी एक घर में अपनी घरवाली को समझा नहीं सकता है? तेरे को कानून का पता नहीं है? तो मर्द आदमी होके चल, कानून का पता नहीं है तो एक बार किसी और किसी किसी वकील से या किसी उससे पूछ तो सकता है ना। भाई मेरे, अपनी सुरक्षा करना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो। अपने लिए नहीं लड़ पाओगे तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो अभी नाबालिग है। हाँ जी भाई। जी, शबाना बहन भी आ गई हैं और शबाना बहन ये पूछ रही हैं कि आप क्या समझते हैं कि सीमा को लाने में किसी बड़े बंदे का हाथ है इंडिया के? जी शबाना बहन, हमने बहुत से ऐसे वीलॉग और बहुत से लाइव ऐसे किए हैं। ये किसी बड़े बंदे के बगैर आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये किसी बड़े बंदे की हेल्प के बगैर, पैसे के बगैर और पावर के बगैर। देखें, पूरी दुनिया में 2 चीजों के ऊपर इनलीगल काम होते हैं, 2 चीजों के ऊपर क्राइम हो सकता है, उसके अलावा गरीब आदमी कभी क्राइम कर ही नहीं सकता है। गरीब आदमी बहुत ज्यादा होगा तो आप ये समझ लें कि अगर 100% जुर्म हो रहे हैं तो उसमें गरीब जो होगा वो 2 या 3% होगा। वो भी इसलिए कि उसको प्रोवोक किया जाता है या वो जज्बात में आके वो कदम उठाता है। सबसे बड़ी चोरियां बड़े लोग करते हैं और इस तरह की जो 2 नंबरी होती है वो या ताकत की बेस पर होती है या फिर पैसे की बेस पर होती है। आप पूरे वर्ल्ड के आप पढ़ लें ना, क्राइम क्राइम जितने हैं पूरे वर्ल्ड के आप पढ़ें, उसमें आप परसेंटेज देखें कि फलां चीज की कितनी परसेंटेज है, उसमें कितने कौन से केसेस कितने जो है उसमें। तो दुनिया में जो भी इस तरह के काम होते हैं, इनलीगल काम होते हैं, वो सवाए पैसे और ताकत के नहीं हो सकते हैं। भाई हुकूमतें गिर जाती हैं, हुकूमतें बनती हैं, पार्लियामेंट्स बनते हैं, वोटिंग में हेर फेर किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। ये गरीब आदमी कर सकता है? मेरे जैसा गरीब आदमी करेगा ये काम? अरे नहीं भाई, ये हाई लेवल पे होता है। और जब हाई लेवल के ऑर्डर्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं, बनती हैं, उसके अंदर ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। मैं समझता हूँ शबाना बहन को हमारा जो है वो मैसेज मिल गया होगा। देखें, मैं अक्सर बात करता हूं कि किसी भी सियासी पार्टी को हम कभी भी, क्योंकि सबने मेहनत की होती है एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, फिर उनकी हुकूमत आती है। ये जो छोटे छोटे आगे होते हैं ना काम करने वाले, ठीक है, एमएनए हो गए, फला हो गया, ये हो गया, तो वो अपनी ताकत का फजूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप डॉक्टर ममिता के केस में देख लें क्या कुछ हो रहा है। पुलिस अदाकार, पुलिस भी उसके अंदर शामिल है, कितने बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो इसी तरह जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो उसमें लाजमी ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अल्लाह टीवी पे जो चीजें हम लोग आपके सामने लाते हैं, बार बार आपको रिमाइंड कराते हैं, उसका मकसद ये होता है कि एज पर लॉ जो चीजें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हम बताते हैं, हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि एक तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। मेरे साथ लाइव किया था अहमद पराशर सर ने, और मैंने उनको जब ये बातें की थी तो उन्होंने कहा था अली भाई मैं आपके जाना आपके सवालों को भी सलाम पेश करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे से किसी ने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा। मैंने उनको ये कहा था कि अहमद पराशर सर, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान वाले सीमा से क्या डिमांड करें, मतलब इंडिया से क्या डिमांड करें? या तो आपने उसको जेल में डाला हो तो हम डिमांड करें कि जी इसको आप छोड़ दें, भाई वो आजादी से रह रही है और सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात,
कि किसी भी मुल्क में, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, कहीं पे भी कोई इनलीगल इमिग्रेंट जो होता है वो जाता है, उसको फौरी तौर पे अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया जाता है। ये तो पूरी दुनिया का कानून है, इसके ऊपर तो दूसरी कोई बात ही नहीं है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं है। चाहे आप 4 बच्चों के साथ आए, 6 बच्चों के साथ आए, 18 लोगों के साथ आए, पूरा खानदान लेकर आए, जब आप इनलीगल आए हैं और ये साबित हो गया कि आप इनलीगल हैं, तो उसी वक्त अगले जहाज में उसको कहते हैं चलो भी बैठाओ और इनको रिटर्न टिकट पे वापस भेज दो। ये पूरी दुनिया का असूल है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्या करे? खैर अभी तो बहुत आगे ये केस चला गया और ये सारी चीजें चली गई, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन आपके सामने कुछ चीजें ऐसी लाने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि आप भी इस बात को सोचें कि ये चीजें क्यों डिले हुई। ये चीजें जैसे अब शबाना बहन ने कहा है कि कोई देखें ताकत होगी तो ये चीजें ऐसे हो रही है ना। चार्जशीट देख लें आप, सबसे पहले चार्जशीट को ले लें, किधर से कितना टाइम हो गया, इस पे मोमिन सर भी परेशान है, इस पे मोमिन सर भी बात करते हैं, सब लोग देखें ताकत के बगैर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं शबाना बहन, ताकत वगैरह सब पीछे रह जाती हैं, सब पीछे रह जाती हैं जब कानून जो है अपना काम करता है। उसके अंदर फिर नहीं देखा जाता कि किसकी कितनी ताकत है, किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना दिमाग लड़ाया। तो हमें फख्र है अदालतों पर इंशाल्लाह भारत की कभी भी वो नाइंसाफी नहीं करेंगी। और आप एक और बात देखें, मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि अगर एकदम ये चीजें मतलब मोमिन मलिक सर आगे होते, जैसी सीमा गई थी उसके महीने बाद आगे होते, तो अभी तक ये वाइंड अप हो चुका होता सारा केस। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको अदालत तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, क्योंकि चाहे कोई ताकतवर इंसान है, चाहे कोई भी इसके पीछे है, उसको पता है ये केस अगर भारत की अदालतों में चला गया तो सीमा हैदर को कोई शख्स भी नहीं बचा सकता। तो अदालत तक बचाने के लिए ये पैसा भी लगाया गया, इसको सहूलत भी दी गई, इसको सब कुछ किया गया, लेकिन जब ये अदालत में जाएगी वहां से तहस नहस फेर दी जाएगी इस केस की, ये आप याद रखें। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था कि उसमें अपना जज साहब सीमा को भी बुला सकते थे बयान के लिए, जज साहब ने सीमा को नहीं बुलाया। जज साहब ने किसको बुलाया है? गुलाम हैदर को। अरे ये बातें सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। सीमा हैदर तो वहां मौजूद है, अपने बच्चों के साथ मौजूद है। जज साहब कहते बुलाओ भाई सीमा हैदर को, यहां मौजूद है, मुझसे बात पूछ लें क्या है क्या नहीं है। नहीं, गुलाम हैदर को बुलाया है, और गुलाम हैदर का जो आना है वो सारी हकीकत खोल के रख देगा। और इसके अंदर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 80% तो इस चीज से ये साबित हो गया कि गुलाम हैदर ही उन बच्चों का वारिस है और उसका बाप है, और ये उसको ही सौंपे जाएंगे, इसलिए बुलाया जाता है, और ऐसे नहीं बुलाया जा रहा। अगर अदालतें समझती, जज साहब समझते कि नहीं भाई ये तो इधर ही है, अब इधर ही रहेगी, कुछ कर लेंगे या इसको ऐसे मिल जाएगा, तो हमें बहुत एतबार क्या है, हमें पता है कि भारत की जो अदालतें हैं वो कभी नाइंसाफी नहीं करती। हाँ, देर जरूर होती है, ये भी उनकी मजबूरी है। लाखों की तादाद में 4 करोड़ केसेस लगे हुए हैं, तो बारी आराम आराम से आती है। इसलिए हम ना अदालतों को कुछ कह सकते हैं, एटीएस को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जब ये नीचे आ गया मसला, वहां पे आके भाई सब खराब होता है। अब जिस दीदी ने बताया, अरे पुलिस को देखते तो चीखें निकल जाती हैं, छुप के भाग जाते हैं। ठीक है, अच्छा दीदी, मुझे जब भी किसी पुलिस वाले ने रोका है, मुझे जब भी कोई नाके पे मुझे रोका गया है, मैंने सबसे पहले उसे कहा है कि आप अपना मुझे कार्ड दिखाएं। वो मुझे पता क्या कहता है, पुलिस बड़ी दफा मेरी उनके साथ नोक झोंक भी हुई है, मुंह मारी भी हुई है। वो कहता तुम क्या बात करो, ये वर्दी। और मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा।
वर्दी तो जाके तू 2000 रुपए की ले ले जहां मर्जी से वर्दी। तू डाकू है, चोर है, मुझे क्या पता, डंडा लगा के तू खड़ा हुआ है, तू मेरे पे वारदात कर दे फिर। तो ये कभी नहीं डरना चाहिए। ये आप लोगों का हक है, ये आप लोगों के टैक्सेस के ऊपर पड़ रहे हैं। इनको सब कुछ आप कमा रहे हैं तो ये खा रहे हैं। आप लोग कमाइयां छोड़ दें तो ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह 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 जी मंजू जी, बिल्कुल इंडियन जो है अपना क्या कहते हैं कानून है बहुत सख्त है, बिल्कुल सही है। मुझे पता है, हम लोगों ने बहुत सी जजमेंट्स देखी हैं, बहुत चीजें देखी हैं। जी दीदी क्या कहेंगे आप? जी भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी। यहाँ पे सलमा जमाल जी हैं, वो अपनी छोटी बहन की तरह मुझे देखते हैं और मुझे देखने के लिए आते हैं। आपका दिल से शुक्रिया। यहाँ पे वंदना जी ने कुछ बोला है, तो वंदना जी बिल्कुल मैं आपके बात से एग्री करती हूँ कि लप्पू गया था उसको लेने के लिए, लेकिन लप्पू अपनी मर्जी से नहीं गया था उसको नेपाल लेने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के दौरान आई है। लप्पू अकेला बिल्कुल भी नहीं गया था, ना वो पहली बार अकेला गया था वहां नेपाल में, क्योंकि उसके साथ में कोई और था, सेकंड पर्सन। जब वो सेकंड बार जब ये बच्चों को लेने आती है, उस टाइम पे भी नेपाल बॉर्डर पे कोई इनका इंतजार कर रहा होता है। इसको नेपाल बॉर्डर तक बताया जाता है कि यहाँ तक तूने आना है बच्चों को लेने के लिए और यहाँ पे हम मिलेंगे तुम्हें। तो ये चीजें आपके पास आपके साथ आगे आगे आएंगी, आपके पास आएंगी डेफिनेटली। पैसा पैसा इसके पास नहीं था। जो करेंसी इसने चेंज करवाई थी नेपाल में, इसने इंडियन करेंसी चेंज करवा के पहले ही यहाँ करेंसी वो करवा दी थी, ट्रांसफर करवा दी थी। जिस तरह से ये महिला गेम खेल के आई है ना, जो 8-10 दिन के लिए ये उस टाइम पे आई थी, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये उस टाइम पे जो है पैसे जितने भी लेके आई थी, पहले तो इसने 6 लाख की तो इसने टिकट करवाई, 3 लाख की आने के लिए, 3 लाख की वापस जाने के लिए, जो ये वापस जा नहीं पाई। वो टिकटें भी हमारे पास अभी मौजूद हैं और हमारे पास रखी हुई है। सेकंड, इसको जब उस टाइम पे बोला गया तो पूरी योजना के तहत इसको बुलाया गया, योजना बनाई गई। ये तो कह रही थी कि मैं तो इतनी प्यार में पागल हो गई थी, इस बुढ़ापे में इतनी प्यार में पागल हो गई थी कि मैं तो लप्पू के साथ तभी के तभी आने वाली थी। एक तरफ बेगैरत औरत बोलती है कि बच्चे मेरी जान है, दूसरी तरफ बच्चों को वहां छोड़ के और ये हिंदुस्तान वापस यहीं से आना चाहती थी। लेकिन मतलब झूठ का इसने शुरू से आज तक इसने कोई सच नहीं बोला है। फिर इसको एक जो इसके साथ में समझदार व्यक्ति जो गए थे, मैं अभी ये नहीं बोलूंगी कि वो महिला थी पुरुष था, आगे आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि महिला था पुरुष था जो भी था। और अभी भी नेपाल में 2-3 लोग गए हुए हैं इनकी टीम के नकली सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कि किसी न किसी मंदिर से तो बन जाए, लेकिन कहाँ से बनाएंगे? क्योंकि मोमिन मलिक साहब तो ऑलरेडी पहले ही वहां से होके आ चुके हैं और मोमिन मलिक साहब ने वीडियोस वगैरह भी डाल रखी हैं कि कहीं जो जो मंदिर वहां आसपास थे जितना वो कर सकते थे। इनफैक्ट जो वो ऑनर है होटल का, वो एफआईआर करवा चुका है और ये इन लोगों के बस की कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे जब इसने बोला कि मैं यहीं से आ रही हूँ, उस टाइम पे फिर लप्पू कहता है कि भाई ये इस तरह से बोल रही है, फिर उसको समझाया जाता है, बिठा के समझाया जाता है कि बिल्कुल भी नहीं, अरे यहाँ तक तो तूने वैसे आना है, यहाँ से तो इनलीगल जाना है और इनलीगल जाने का तेरे जो पासपोर्ट है वो 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को लेके आ। इंडिया में अगर तू गिरफ्तार हो भी जाएगी ना तो उनके हवाले से तो बाहर रहेगी, भले ही तो पुलिस की नजर में रहेगी लेकिन तो बाहर रहेगी। तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा हर एक डॉक्यूमेंट में जो है वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एपी सिंह जी जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना, ये सारा जो कर्म कांड कर रखा है ना, एपी सिंह जी इसको ये 14-15 महीने से नहीं जानते हैं। एपी सिंह जी इसको जानते हैं 5-6 साल पहले से। तो हैदर भाई को सऊदी भेजना और हैदर भाई के को बोलना, यहाँ यहाँ आके बोलना कि भाई पहले तो ये इसने हाँ बोला कि यहाँ खर्चा देता था, उसके बाद बोला कि नहीं खर्चा नहीं देता था भैया, मैं तो बस ऐसी भूखी मरती थी मैं, ये और भूखी मरने वाली औरत है ना। आप लोगों ने देख लिया होगा इसको कि ये भूखी मरने वाली औरत, जिस तरह से इसकी वीडियोज वहां की भी आ रही है।
और उसके बाद जिसने इसको सलाह दी, उसके बाद उन्होंने सलाह दी कि वापस जाओ, वापस जाके और बच्चों को लेके आओ, बच्चों के बिहाफ पे आपको ये अकेली ये लप्पू, आपको लगता है कि लप्पू में जिसकी जबान, जिसकी माँ ने इसका अभी तक गले में से वो जब पैदा होते हैं ना, उंगली डाल के जाला निकालते हैं, वो तक नहीं निकाल रखा है, तो ये अकेला क्या वहां जाएगा नेपाल। नेपाल में जाके ये अकेला, उसके बाद आप ये देखिए ना कितने शातिर हैं। जब तक वो आई तब तक जो इनके साथ में दूसरा, मतलब लप्पू के साथ में जो दूसरा व्यक्ति व्यक्ति था, जो भी था वटेवर, मैं बोलूंगी नहीं कि फीमेल थी या मेल था, उन्होंने तब तक क्या वो भी कर दिया, रूम भी कर दिया, वहां ये भी बोल दिया कि हम तराई क्षेत्र के हैं, यहाँ के लोकल हैं, आप ये लगाइए, उनकी आइडेंटिटी क्यों नहीं मांगी। बाय द वे मैं मेरे उत्तराखंड में जाती हूँ और मैं वहाँ की लोकल हूँ, तो मेरे उत्तराखंड में मैं बोलूंगी भाई मैं उत्तराखंड की फलानी जगह से हूँ, तो मुझसे भी नहीं मांगा जाएगा। वो अब ये तो अफकोर्स सी बात है कि जब हम बोलेंगे कि हम यहाँ के लोकल हैं, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भैया ये तराई क्षेत्र के हैं, किसान लोग हैं, अभी घूमने के लिए आए होंगे। तो इनके साथ में इतनी बड़ी वो हुई है कि ये उस टाइम पे, जब आपको मैं इतना और बता दूं कि ये जब 9-10 दिन के लिए आई थी, तो ये 2-3 दिन ही नेपाल में रही है, उसके बाद ये इंडिया आई है। इंडिया में रेकी करके गई है। इंडिया में जब इसका जो आधार कार्ड बना है ना, ये उसी दौरान बना है, क्योंकि आधार कार्ड आपको पता है कि जब आईज का वो देते हैं, थम वो देते हैं, इम्प्रेशन देते हैं, हर चीज देते हैं, और ऐसा तो किसी का बनता ही नहीं है। तो ये जो है वहां से यहाँ आई है नेपाल में, ये कुछ दिन, मतलब 2-3 दिन जो भी है, और ये बोलती है ना कि हम हफ्ते दिन के लिए आए या 8-10 दिन के लिए आए। जहाँ अब आपने देखा होगा कि जब मोमिन सर ने उनसे पूछा कि भाई ये कितने दिन के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि ये कम ही दिन रहते थे। और सबसे पहले आके जो मोहतरमा ने बोला वहां आके, सबसे बड़ी गलती तो इसलिए ये बोला कि यहाँ कोई पब वगैरह है। मोहतरमा कहती है शराब और मैं, ये पाकिस्तानियों की तो ये है, पाकिस्तानी तो ऐसे झूठ बोलते हैं। तो तूने आके वहां पे, उसको तो नहीं पता था ना, होटल वाले को तो नहीं पता था ना कि भैया तूने क्या बोला क्या नहीं बोला। होटल वाले ने तो तब देखा क्योंकि तब तेरे को टीवी पे दिखाया गया। तो सबसे पहले इसने वहां पूछा, ये इतनी नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी है, इसने सबसे पहले आके पूछा कि यहाँ पब है। और हुक्का जो इसने पिया है, उसकी फोटो जब मैंने जब बार बार सोशल मीडिया पे बोला, तो इसने वो वीडियो डिलीट कर दी अपने इंस्टाग्राम से। इसने वो वीडियो डिलीट कर दी। और इतनी बेगैरत औरत है कि मैं इतनी लताड़ती हुई इसको, इतना वो करती, इतनी बेइज्जती करती हूँ इसकी। इसने इंस्टाग्राम पर मुझे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और मैंने अभी इसको ब्लॉक कर रखा है। अब इसको खोलूंगी मैं, अब इसको खोलूंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इसको लप्पू लेके आया। लप्पू के पास एक ढेला नहीं था, ये लप्पू के लिए वहां से पैसे भेजती थी, और बहुत सारे पैसे भेजे हैं इसने लप्पू के लिए। हर बार वहां से पैसा आता था लप्पू के लिए। ये सारे के सारे जो हैं, ये इतनी बड़ी सजा के हकदार हैं कि मैं कह रही हूँ कि इनको तो उम्र कैद होनी चाहिए। इन्होंने हैदर भाई का घर जो बर्बाद किया है ना इस औरत को यहाँ बुला के, उसका पैसा लेके, उसका घर बेच के, और उसके बाद कोई 100 कॉल अभी जो प्रैक्टिस कर रहा है, वकालत पढ़ भी नहीं रहा है। मेरे को तो लगता है कि मुश्किल ही प्रैक्टिस कर रहा होगा। कब करेगा प्रैक्टिस? जो टीचर है वो गलत कामों में लगा हुआ है, जो प्रैक्टिस करवाएगा तो ये कहाँ किससे सीखेगा। तो वो कहता है कि इसको हम रिफ्यूजी का, तो शायद उसको रिफ्यूजी की वो डेफिनेशन पता नहीं है कि रिफ्यूजी का क्या होता है। जो रिफ्यूजी होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरे घर, दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं। तो बिल्कुल, मैं वंदना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और उससे ज्यादा ही मैंने आपको बता दिया है। जितनी जानकारी मेरे पास थी उससे आधी मैंने आपको बता दी है। तो थोड़े थोड़े इस तरह से आपको बताते जाएंगे। और जब तक केस जब तक हैदर भाई आते हैं, जब तक केस की सुनवाई होती है, आप लोगों को बहुत सारी बातें अभी पता चलने वाली हैं जो इन लोगों ने छुपाई हैं और हम लोगों को पता है। जी भाई। जी, यहाँ पे एक और अपडेट मैं देखने वालों को देता जाऊं। कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। नेपाल से राब्ता किया गया है अंसार बन्नी ट्रस्ट, और वहां पर जानकारी ली गई है सीमा हैदर के हवाले से।
तमाम चीजें जो हैं वो इकरा जुनेजो से पूछी गई हैं, एक एक तफसील पूछी गई है कि इतने पासपोर्ट, अपना वो जो जाली पासपोर्ट है ये दूसरी चीजें हैं, इसका क्या है, ये किस तरह बने हैं, और ये किस तरह यहाँ आई, इसको वीजा किसने लगा के दिया, ये तमाम रिपोर्ट्स तकरीबन कोई 2 दिन पहले ये सारी चीजें हुई थी। मैंने कहा ये चीजें कंफर्म होंगी तो मैं अपने देखने वालों तक पहुंचाऊंगा। तो नेपाल पुलिस, नेपाल जो है, जितनी वहां पे कार्रवाई मोमिन सर करके आए थे, तो अब वो भी उन्होंने आस्ता आस्ता स्टेप उठाना शुरू कर दिया है। इसी तरह उन्होंने इंडिया में भी जो उनकी सफारत खाना है वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है सीमा हैदर के बारे में, और इसी तरह पाकिस्तान में क्योंकि केस देखा जा रहा है अंसार बन्नी ट्रस्ट की तरफ से, उनसे राब्ता किया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ली गई है। 2 से 3 बार इकरा जुनेजो को भी कॉल्स आई हैं और उन्होंने मुकम्मल इसकी तफसील ली है कि ये औरत क्या है, किस तरह है, इसका दूसरा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अक्सर लोग अभी तक भी ये बात करते हैं, और मुझे बड़े खास लोगों ने बात बोली कि जनाब मोमिन सर नेपाल लेने क्या चले गए, उनका क्या मकसद था नेपाल जाने का। तो भाई उनका नेपाल जाने का जो मकसद था वो करके आए हैं, ठीक है, वो अगला स्टेप भी पूरा करके आए हैं, ताकि अगर ये इधर से कुछ भी करती है, किस तरह भी करती है, तो नेपाल की तरफ से आ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि नेपाल से इसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाए एम्बेसी में। ये भी मैं आपको बता दूं, अभी इसको मैं मतलब कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से नेपाल की तरफ से जो उनकी एजेंसीज हैं उन्होंने काम शुरू किया है, 4-5 दिन हो गए, बहुत तेजी से ये काम हो रहा है, तो हो सकता है कि इसके जो अरेस्ट वारंट हैं वो जारी कर दिया जाए नेपाल से। ये आपको लेटेस्ट मैं एक खबर दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स आप लोगों के सामने इसलिए लाना जरूरी होती है क्योंकि आप लोग इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पर बैठकर हम कभी भी कोई गलत बात नहीं करेंगे, कोई भी गलत रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचाएंगे। और आपने इसका सबसे बड़ा जो देखा कि ये कल सुबह सुबह लाइव आ गई, क्योंकि रात को हमने लाइव किया था और सुबह सुबह ये आ गई मोहतरमा। सुबह 11 बजे इसका कौन सा टाइम होता है लाइव आने का, लेकिन अब इसको वो अंदर आग लगी हुई थी कि ये क्या हो गया, ये तो अंदर की खबरें कौन पहुंचा रहा है यहाँ तक। तो ये फिर सुबह आके इसने पूरी तफसील बताई और आके एक ऐसा लफ्ज बोल दिया कि हमने लफ्ज से भी पूरी कहानी निकाल के आप लोगों के सामने रख दी। इसने बोल दिया भरोसा। अरे भाई भरोसा तो राजदान पे किया जाता है, ठीक है। और अगर यही जुमला वो बोलती कि बबीता रानी जो मर्जी बोले, अपनी मर्जी की मालिक है, अदालत में हमने तो कुछ किया नहीं, मेरा तो कोई ऐसा राज नहीं है इसके पास, लेकिन जब उसने कहा कि हमें इन पे भरोसा है, और वो मैंने अपनी वीडियो में 4 दफा रिपीट किया लफ्ज, मुझे बबीता पे भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, तो राजदान में भरोसा होता है भाई। तो वो पक्का कारी थी बबीता रानी को, तो वो भी हमारी हो गई। और आपको नेपाल के हवाले से भी ये अपडेट मैंने दे दी है कि नेपाल ने दोनों तरफ राब्ता किया है, इसकी पूरी जानकारी ली है, और अनकरीब ये भी हो सकता है कि नेपाल की तरफ से इसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाए। क्योंकि हम हमेशा जब भी लाइव करते हैं उसमें आपको ये बात बताते हैं कि है तो पाकिस्तान की सिटीजन, लेकिन इन लीगल जो ये दाखिल हुई है, ये केस है नेपाल का और भारत का, नेपाल और भारत के बॉर्डर का मसला है, ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर का मसला नहीं है। तो बहुत सी इसमें टेक्निकल चीजें हैं, वो अगर आप समझेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। जी दीदी, नेपाल के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगी? जी, जी, बिल्कुल भाई। मैं डैनी, आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इकरा मैम की, और उनके काम को मैं सलाम करती हूँ, सच में। मैं उनको सुनना भी बहुत पसंद करती हूँ, जब वो बोलते हैं तो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, और अच्छा लगता है जब एक महिला
एक इस बेगैरत औरत को देखना चाहिए कि एक महिला अपना घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है और तुझ जैसी बेगैरत औरत से उन बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्राउंड लेवल पे काम भी कर रही है। तो वो बदनाम कर रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है। जीता जागता उदाहरण तेरे सामने इकरा महल है। तो इस जैसी बेशर्म औरत को तो क्या बोलना है। बाकी रही नेपाल के हवाले से, तो नेपाल के हवाले से जिस तरह से मोमिन मलिक साहब बोल चुके हैं कि उन्होंने जो है इतना सारा कुछ करके आए हैं कि लास्ट जो है इसकी जो ताबूत में लास्ट कील लगेगी वही लास्ट होगी। वो इतना सब बस लास्ट कील छोड़ के आए हैं जिस चीज के लिए कि इसने ये बोला था, अरे मोमिन मलिक तो वहां बैग भर के पैसे लेने गया है और तेरे बाप ने रखे हुए थे ना, तेरा बाप कबर में से निकला था, तेरे बाप ने बोला ये रिश्वत ले ले भाई, मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी बेटी भगोड़ी है, मेरी बेटी ने बहुत क्राइम किए हैं, मेरी बेटी ने मेरे जवाई को बर्बाद किया है, मेरी बेटी ने मेरी जवाई की प्रॉपर्टी बेची है, मेरी बेटी ने मेरे खुद नवासे और नवासी को किडनैप किया है। बेगैरत औरत, तूने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए मोमिन मलिक साहब पे, ये पैसे खा रहा है, वो पैसे खा रहा है, हलाले के पैसे खा रहा है, हलाले के पैसे खा रहा है। अरे थू है तेरी जैसी बेगैरत औरत पे। अगर तू अभी भी मान जाती है, तो अगर अभी भी तो सरेंडर कर देती है तो शायद तेरे पे कुछ तरस खा लेंगे मोमिन मलिक साहब। और वो लोग वाकई में है, इतने दरिया दिल हैं वो। और बहुत सारे लोगों को मैं हाथ जोड़ के यहाँ से दोबारा से हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता है ना, तो मोमिन मलिक साहब पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं है आपको। आप लोगों को प्लीज, जो आप बार बार बोलते हैं ना मोमिन मलिक साहब ने क्या किया क्या किया क्या किया है, बहुत सारे हिंदुस्तानी भी है, बहुत सारे हिंदुस्तानी है। तो अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता ना, तो प्लीज काली पट्टी बांध के चुप करके अंधेरे में सो जाओ। मोमिन मलिक साहब पे उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं हमें दिख रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है भाई? तुम होते कौन हो उन पे उंगली उठाने वाले? तुमको क्या उन्होंने तुमसे पूछ के ये केस लिया था, या अंसार गजनी जी ने ये बोला है तुम लोगों को कि भाई तुम 24 घंटे ना इस बंदे पे नजर रखो? कैसी बातें करते हो तुम? एक व्यक्ति इतने लगन और मेहनत से काम कर रहा है और तुम पूछ रहे हो कि भाई मोमिन मलिक साहब को वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब कोई साथ नहीं दे रहा है, आप लोगों को पता है, जैसे अभी वंदना जी ने बोला, तो वंदना जी आपको मैंने बोला जैसे कि कुछ ना कुछ लोगों का तो है ना, इसने आके सोशल मीडिया पे आके इसने किसी ऐसे एक चैनल पे, जिस चैनल को कोई देखता नहीं है, उस चैनल पे आके इसने खुद अपने मुंह से बोला है कि मेरे पीछे बड़ी बड़ी हस्तियों का हाथ है। तो मोमिन मलिक साहब एक अकेले लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो एक सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो उनको उनके हिसाब से लड़ने दिया जाए। क्यों आप लोग उनका मोरल डाउन कर रहे हैं? हम यहाँ पे आके सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं, हम उनकी हेल्प ये नहीं कर सकते हैं कि सर कोई बात नहीं है, इस वाले पुलिस वाले ने नहीं किया ये काम तो हम करते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ हम उनके साथ में इतना खड़ा कर आवाज खड़ी कर, वो ऊपर बुलंद कर सकते हैं कि भाई मोमिन मलिक जो कर रहे हैं वो बहुत बेटर कर रहे हैं, उनका साथ दे सकते हैं, कंधे से कंधे मिला के उनके साथ जा सकते हैं। जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन हम लोग जिसके मन में आ सकता है वो वहां देखने जा सकते हैं कि मोमिन मलिक सर क्या काम कर रहे हैं। आप लोग कैसी बातें करते हो यार? मोमिन मलिक साहब पे उंगली उठा रहे हो आप, जिनके आने के बाद हम लोगों को इतनी, आप देख रहे हो कि पूरे साल भर हमने देखा कि यहाँ इस केस में जो है हमारे सो कॉल जो मैं उनको भ्राताश्री भी, आज तो भ्राताश्री बोलने का मन भी नहीं कर रहा है रावण की, और उसकी वो दूंगी उनको, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ काम किया तो है नहीं, एक रावण की तरह ही है वो, सूर्पनखा का भाई। तो उनको उन्होंने बोला कि मैं वकील हूँ इसमें, जो आज तक नहीं है। उन्होंने वकील के काबिल क्या काम किया है भड़काने के अलावा, उसके खुद के देश के प्रति उसको नारे लगाने के अलावा, हिंदुस्तान की माताओं और बहनों को जलील करना कि तुम सीमा हैदर को देख के जलते हो। एक भाई अपनी बहन को इस नजर से देखता है कि वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, आप ये देखिए, एक भाई बोलता है कि हिंदुस्तान की महिलाएं इसलिए जल रही हैं उसको देख के क्योंकि सीमा हैदर बहुत खूबसूरत है। बड़े ग्रेट भाई है आप।
अपनी बहन की खूबसूरती पे। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है, चलो, ये आपका कैरेक्टर दिखाता भी है और बताता भी है। मैंने तो आपको बोल रखा है, मैं तो वैसे भी आपको अभी कुछ दिन ही हुए हैं मैंने छोड़ा है, जहाँ देखी नारी वहाँ नज़र मारी, आपका तो ये वो है। आप तो महान है। श्री कृष्ण जी की वो तुलना करने पे हम लोगों ने इतना वो किया था, पर उनका तो किरदार आप भी निभा रहे हो। उनका तो किरदार आप भी निभा रहे हो। आप अब अपनी बहन को छोड़ के अब आप जगह-जगह इधर-उधर दौड़ लगा रहे हो कि यहाँ का केस मुझे मिले, वहाँ का केस मुझे मिले। कौन बेवकूफ है जो आपको केस देगा खराब करने के लिए अपना केस? क्यों देगा आपको अपना केस कोई खराब करने के लिए? आपने इस केस में क्या उखाड़ लिया? आपने देखा मोमिन मलिक सर आ गए तो आपने पर्सनल अटैक खुद भी नहीं किए। इतने डरपोक हो आप। इतने डरपोक हो कि खुद बोलना आपने लाज में नहीं समझा और आपने इस महिला को बोला कि ले ये मैं स्क्रिप्ट लिख के दे रहा हूँ, अब तू बोल। कितना फंसाओगे इस औरत को? कितना फंसाओगे? और इस औरत में अभी भी अगर समझ नहीं आएगी तो डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बेगैरत औरत, तू अपने आप को बहुत ज्यादा तेज समझती है ना। और कल क्या कह रही थी तू? कल तो कह रही थी, मैंने सुना कि तूने कहा कि हम दोनों के दोनों तो बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये कौन? हैदर भाई की कम प्यार करते थे तुझे? अरे बेशरम, उस आदमी को तूने धोखा दिया जिस आदमी ने तेरे लिए अपना घर छोड़ा, अपने बीवी बच्चे छोड़े। बीवी तो खैर तेरी जैसी बीवी तो किसी को मिले ही ना, पर तेरे को भी छोड़ा, तेरे को इतना प्यार करते थे। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कि तू सुखी रहे। इसके गले तो पड़ी हुई है, क्योंकि तू इसके गले जबरदस्ती बांधी गई है, पता है? अब तो हाँ बोल चाहे मत बोल, जितना तू सोशल मीडिया पे आके दिखावा करती है ना, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मैं ऐसे-ऐसे शब्दों का चयन कर सकती हूँ कि जो तेरे पे सूट होते हैं, लेकिन मेरी वो परवरिश नहीं है। बेगैरत औरत, तेरे को मतलब तेरे को 4 बच्चे जिस व्यक्ति ने दिए, इतने क्यूट-क्यूट, इतने सुंदर-सुंदर 3 उसमें बेटियाँ हैं, तूने उन बेटियों को भी नहीं छोड़ा, उन बेटियों को भी तो उठा के ले आई। तेरे को अगर उनके साथ में नहीं रहना था, तो तू सलाह-मशवरा करके और राज़ीनामा करके उनके साथ से आ सकती थी, खुला लेके आ सकती थी, जो भी था वो ख़ैर ये बातें मैं नहीं वो करवाऊँगी। लेकिन तू कहती है कि भई मैं तो प्यार में आई हूँ और मैं तो इसके साथ में ही रहूँगी। नीचे से किसी ने बोला शायद किसी ने मैसेज लिखा, मैं तो देखती नहीं हूँ, मैंने थोड़ा-सा देखा है। तो मैसेज किसी ने लिखा होगा कि भई तो ये कहती है कि हमें तो कोई जुदा नहीं कर सकता है, क्यों? क्यों जुदा नहीं कर सकता है? ऐसा क्या है तेरे में और इसमें जुदा ना होने वाली कौन-सी बात है ज़रा बता? क्या तूने हैदर भाई को तलाक दिया है? क्या तूने हैदर भाई के बच्चे वापस दे दिए हैं? क्या तूने भारत में आके हमारे कानून से खिलवाड़ नहीं किया है? क्या तूने हमारे योगी जी, मोदी जी का नाम लेके नहीं खेली है? तूने इतने सारे वायलेशंस यहाँ पे किए हैं, तो क्या सोच रही कि तू बच जाएगी? और तुम इकट्ठे रह जाओगे? किस नाते? माँ-बेटे के नाते भी तुम इकट्ठे नहीं रहोगे। तेरी जैसी बेगैरत औरत है ना, मैं कह रही हूँ जो लोग तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों को हार्ट अटैक आना चाहिए। उन लोगों को हार्ट अटैक नहीं आया ना, तो मैं तो कह रही हूँ ऐसी आँसू गैस फेंकनी चाहिए उनके पीछे कि वो ऐसे बेहोश हों कि 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहें और उनको पता चले कि किसी इल्लीगल आई हुई महिला को सपोर्ट करने का और अपनी हिंदुस्तान की बहनों को गाली देने का मतलब क्या होता है। जो लोग ये हिंदुस्तान की महिलाओं को गाली दे रहे हैं ना, जो हम हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग शायद माँ-बाप नहीं हैं, आपकी औलादें नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आज मैंने 2-3 लाइव ऐसी देखी, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ भाई। इस तरह से भी महिलाएँ गाली दे सकती हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं महिलाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन 4 बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए? तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जो इल्लीगल आई हुई महिला है, आप उसको सह दे रहे हैं। आप उससे बुलवा रहे हैं कि पाकिस्तान से जितने औरों को आना है, वो भी आ जाएँ, इल्लीगल आएँ। आप अपने देश के दुश्मन बन रहे हैं। आप अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। आप अपने देश की जो पुलिस प्रोटेक्शन है, उसको बदनाम कर रहे हैं। आपके लिए तो तालियाँ होनी चाहिए, सच में।
और एक छोटी-सी बात और बोलना चाहूँगी कि कल मैंने उनकी क्या नाम है उनका क्या वो एडवोकेट अमिता मलिक अमिता मलिक जी का परसों का वीडियो देखिएगा, जिसमें थोड़ी-सी भी इज़्ज़त और थोड़ी-सी भी ज़रा-सी तुम इतना रखते हो कि तुम भारतीय हो ना, तो अमिता मैम है ना, उनकी वीडियो देख के आइएगा, ठीक है ना? और मैं थैंक यू बोलती हूँ अमिता मैम, आपने इस तरह की वीडियो बनाई। जी भाई, बस इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि फिर भावनाओं में चली जाऊँगी ना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो निकल जाएँगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उन शब्दों का प्रयोग अब इस कंडीशन में, जिस टाइम पे हम बच्चों के करीब पहुँचने वाले हैं, इन शब्दों का प्रयोग करूँ और कंट्रोवर्सी करें। क्योंकि लोग ना 24 घंटे ये देखते रहते हैं कि सरिता कठेत ने क्या बोला है, सरिता कठेत कहाँ पे बैठी है, सरिता कठेत ने कौन-सी स्टेटमेंट दी है। ये मैं तुम लोगों को तब बताऊँगी, जब बच्चे अपने मुल्क पहुँच जाएँगे ना, पाकिस्तान से हमारे पास खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान बच्चे पहुँच गए हैं। देखो फिर एक-एक की धज्जियाँ, मिलोगे चीथड़े भी नहीं मिलेंगे। जी भाई। जी, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आ गए। हमें खुशी इस बात की होती है कि हमारे देखने वाले भी इतने समझदार हैं कि वो इतने अच्छे-अच्छे सवालात हमसे करते हैं कि जिस पे हम लोग भी मतलब जिनको भूल जाते हैं, लेकिन इनके सवाल से वो बातें आ जाती हैं। अब जिस तरह शबाना बहन है, इन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई जो लोग 2 भाई थे हमारे हिंदुस्तानी, वो सस्पेंड हुए, क्या उनके बयानात भी लिए जाएँगे? जी, शबाना बहन, ज़रूर लिए जाएँगे, ज़रूर लिए जाएँगे और वही तो सबसे बड़े बयानात होंगे और वहीं से वो सच्चाई खुलेगी जो मैं और सरिता बहन आपको बता रहे हैं कि बस में इसके साथ कोई ताकतवर शख्स शामिल था, चाहे वो महिला थी, चाहे वो मर्द था, ये अब बाद में पता चलेगा कि जब इसने ये ड्रामा किया कि खांसी आ गई, उल्टी आ गई, बच्चे बीमार हैं, तो आपने भी देखा होगा अक्सर आप सफर कर रहे हो, तो मर्द एक साइड पे हो जाते हैं या औरतें एक साइड पे बैठा दी जाती हैं, तो कोई अगर पुलिस वाला आता है वेरिफिकेशन करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो बहुत से मर्द उठ के जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी फैमिली है, हम इसको जानते हैं और ये इंडिया में ही रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर वो जो लोग हैं, वो जब सामने आएंगे, उनके बयानात आएंगे, तो ये चीज भी आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी। वो तो जरूर आएंगे। मैंने आप लोगों को जैसे कल बताया था कि जब केस आगे चलना शुरू होगा, बयानात में जो जो नाम आएगा उसको अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, उसको अदालत में आना पड़ेगा। जैसे जाली शादी में जो पार्टी बनाई गई है जिन जिन लोगों को, उनको आना पड़ेगा भाई। और मुझे यहाँ पे वो एक जलगार फिल्म का गाना था संजय दत्त का, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। वो आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। ये सब आएंगे, ऐसे लाइन में आएंगे। एक दिन एक की पेशी होगी, एक दिन एक की पेशी होगी, अगले दिन उसकी होगी, अगले दिन उसकी होगी। ये जो बाराती है ना, ये सारे जमा होंगे अदालत में, ठीक है ना। असल शादी तो उधर होनी है, मेन शादी तो वहां पर होनी है। हम एपी सिंह को भाई को बताएंगे कि भाई साहब शादी इसे कहते हैं। देखो कितने बराती मोमिन मलिक ने जमा किए हैं, सब आए हुए हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, पंडित साहब भी आए हुए हैं, हाँ जी। वो जो स्वाहा स्वाहा, ये सब आएंगे। असल शादी तो अदालत में होगी ना, शुगल तो वहां पे देखने को मिलेगा। जी शिवाना बहन, ये आपके सवाल का जवाब था कि इवन अगर शबाना बहन को मैं एक बात और बता दूं, और यहाँ पे ममता यादव जी हैं, ममता यादव जी यार सल्यूट है आपको। अब आप समझ गई होंगी कि मैं सल्यूट क्यों कर रही हूँ आपको। सल्यूट है यार आपको, रियली।
अब आप समझ गई होंगी, मैं यहाँ पे बोलूंगी नहीं, बट मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ और मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। अ, बाकी शबाना बहन को मैं ये बता दूं, शबाना बहन बहुत अच्छी बात है कि जो वो पुलिस वाले जो जिनकी नौकरी गई है, उनके लिए जो है मोमिन मलिक साहब ने लेटर डाला हुआ है और उनको उनकी जॉब भी मिलेगी, उनकी सुनवाई भी होगी। और मोमिन मलिक साहब ने इतना भी किया है कि उनकी जो सुनवाई होगी तो उस सुनवाई से ये भी पता चलेगा कि क्या उन्हीं उन्हीं के साथ में ऐसा हुआ है या कहीं वो इस खेल का ही कोई एक पार्ट तो नहीं है, या कुछ, या उनको कोई पैसे देके तो नहीं करवाया गया है। मतलब सारी बातें जो है वो सामने मोमिन सर लाने वाले हैं। और उनकी जो आर्थिक स्थिति जो इतने टाइम से खराब हुई है उसके लिए भी उन्होंने ये बोला है कि मैं गवर्नमेंट से उनकी नौकरी की जो दरख्वास्त होती है वो दोबारा से करेंगे और उनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी वो सरकार द्वारा करवाएंगे, अगर वो इनोसेंट हुए तो। अगर वो किसी के बहकावे में नहीं आके अपने नौकरी से इधर उधर नहीं गए, जिस तरह से हम बोल रहे थे ना कि भाई वो 2 ही लोग थे क्या, और भी तो थे, और उनकी जॉब क्यों नहीं गई, उन दोनों की ही जॉब क्यों गई। तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए मोमिन मलिक साहब जो हैं उन्होंने डाला हुआ है और उनके लिए वो केस भी करेंगे और उनके केस के दौरान वो उनकी सुनवाई भी होगी। उनकी सुनवाई आप ये लगा लीजिए कि अक्टूबर से जो शुरू हो रहे हैं ना हियरिंग, उनमें ये सारे के सारे, जैसे विकेश भाई ने आपको बताया ना, सारे के सारे आएंगे। आज कौन सा केस है भाई, उस केस में कौन कौन मुलविस थे, बुलाइए उनको, कॉल जाएगी, बाकायदा उनके पास नोटिस जाएगा। फिर अगली जो डेट होगी, हाँ भाई इस पे कौन कौन थे, उतने सारे लोग जाएंगे, सबकी गवाही होगी, सबकी सुनी जाएगी, सबकी, सारे के सारे निकल के आएंगे। मैं बोल तो रही हूँ, जैसे मुर्गी बच्चे दे देती है ना, और मुर्गी आगे आगे चलती है, उसके बच्चे पीछे पीछे चलती है, तो यहाँ पे मुर्गी है सीमा हैदर, उसके पीछे पीछे गवाही देने के लिए जाएंगे सारे के सारे। जी भाई। यहाँ पे मैं उन लोगों को थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ जो हमेशा मोमिन सर को टारगेट भी करते हैं जी, ये नेपाल क्यों चले गए, ये नेपाल क्यों चले गए। अरे भाई, अगर ये पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया गई होती तो मोमिन मलिक सर नेपाल की जगह पाकिस्तान आते। अब क्या कहूं मैं इनको, क्या किस तरह समझाऊं, कैसे बताऊं। ये जो लाइव लगा के बैठ जाते हैं और इन्होंने सिर्फ टारगेट करना होता है मोमिन सर को, अपनी पुलिस को, अपनी जनाब अदालतों को, अपनी जो इस वक्त वहां पे बीजेपी है उसको टारगेट करने के लिए बस ये इन्होंने 1.5 घंटा एक तमाशा लगाना होता है। तो मोमिन सर इसलिए गए थे भाई, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूं कि ये नेपाल और भारत का मसला है। और कल के लाइव में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि सीमा वर्सेस स्टेट जो है वो दो दो काम है, एक इनलीगल एंट्री है और एक भारतीय सिटीजन के साथ शादी है। बाकी जो है वो फैमिली मैटर्स बनते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है उनका। लेकिन सीमा हैदर के साथ स्टेट जो केस है ना, आपके स्टेट के जो केस है सीमा हैदर के साथ, वो ये 2 केस हैं। ठीक है। और मोमिन सर का वहां जाना आपको अब समझ आएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी राब्ता किया गया है, उनकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी किया है, और वहां पे इंडिया में जो सफारत खाने हैं वहां पे भी किया गया। ठीक है। अगर आप इसको ये बता दें कि ये इश्तिहारी करार हो जाए, अब आप मुझे बताएं, अगर नेपाल में ये बात इंडिया तक पहुंचाई जाए कि ये नेपाल की इश्तिहारी है, इसने यहाँ पे ला तोड़ा है, इसने हमारा यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके ये इंडिया में दाखिल हुई है, अगर इसको इश्तिहारी करार दे देते हैं तो आप खुद बताएं कि कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस केस के अंदर। ठीक है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान इसको इश्तिहारी नहीं करार दे सकता क्योंकि इसने ला पाकिस्तान का नहीं तोड़ा, इसने ला तोड़ा है नेपाल का। यहां से ये टिकट लेके वाया जो भी इसका था, वो भी हमारी वीडियो है, वो भी इंशाल्लाह कल मैं लगा दूंगा, कि वो जिसमें लप्पू बता रहा है कि हमने पूरे 15 दिन गूगल मैप के ऊपर सर्चिंग की है कि
किस बॉर्डर से कैसे दाखिल हुआ जा सकता है। हमारे पूरे 2 हफ्ते उसके ऊपर लगे हैं। उस बयान के अंदर सीमा भी बैठी हुई है और सचिन एक स्टोरी बता रहा है कि हमने किस तरह गूगल मैप पे ये सारी चीजें की हैं। ये एक अलग केस बनता है, ये लप्पू पर एक अलग केस बनता है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो लाइव बैठ के बता रहा है, ये उससे बड़ी बात है कि वो लाइव बैठ के लोगों को पूरी दुनिया में जो उसको देखा जा रहा है, वो तकरीबन 7-8 लाख लोगों ने देखा। वो ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को जानकारी दे रहा है कि भाई हमने करते 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 हमें पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जहां से बड़ी आराम से घुसा जाता है। वो तो बैठ के लाइव में सूचना दे रहा है, लोगों को बता रहा है भाई कि आ जाओ, ये रास्ता है अवैध तरीके से आने का। तो केस तो उसके ऊपर भी पड़ेगा। वो वीडियो भी हमने निकाल लिया, वो बेशक आप डिलीट कर दे, लेकिन वो वीडियो मैंने निकाल ली है, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। केस बिल्कुल शफाफ केस है। लेट क्यों हो रहा है इस पे सब लोग जानते हैं, बात भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, मोमिन सर भी उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं कि केस डिले क्यों किया जा रहा है। साफ सुथरा केस है, कोई इसके अंदर पेचीदगी नहीं है। और इसके बाद एक और चीज कि आपके सामने जो मैंने बताया कि बाकी जो केसेस हैं वो तो ठीक हो गए, लेकिन मेन 2 केसेस हैं जिसके ऊपर ही ये केस खत्म हो जाना है। डिले हो सकता है, थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये 2 जो केस है ना, एक जाली शादी और दूसरा इसका इनलीगल तौर पे दाखिल होना। जी दीदी, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, बिल्कुल भाई। और मेन तो आप भूल ही गए, दोनों 2 तो आपने गिन ही लिए, और धर्म परिवर्तन बच्चों का, जो ये जबरदस्ती बोलते हैं कि बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। तो इसके लिए तो ये काफ़ी वो है ना, 15-16 लोगों का जो गिरोह है, इन लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारी एक बहन ने लिखा है कि जो सोल्जर हैं वो आगे बताएँगे। बिल्कुल डेफ़िनेटली मोमिन सर जो है उनसे राब्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे मेरी बहन, और मोमिन सर उनके लिए भी आगे, ताकि उनकी जॉब फिर कंटिन्यू हो सके, इसलिए भी बात करेंगे। और दूसरा, फिर एक बात बबीता रानी को ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अभी फिर यहाँ पे नीचे आया है ना कि एपी सिंह जी कौन होते हैं बोलने वाले। एपी सिंह जी कानून नहीं है जो ये बोलेंगे। एपी सिंह जी की भी सारी रिकॉर्डिंग जो है ना, वो हर चैनल पे है, हर व्यक्ति के पास होगा, और कहीं नहीं होगा तो मनोज मस्ताना के पास तो डेफिनेटली होगा। तो वो किसी चीज को झुटला नहीं सकते हैं, TV9 पे जरूर होगा कि उन्होंने बोला था कि हैदर आएगा तो जो है मुर्गी के चूजे तक भी नहीं ले जा पाएगा। और सर अगर वो साथ में आपको भी ले गए, तो अगर हमने आपको ट्रांसफर कर दिया और हमने आपको भी भेज दिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और साथ में हमने लप्पू को भी भेजना है। सॉरी, दरवाजा बंद कर देना। क्योंकि आपने आज तक उसको जीजा बोला नहीं है, लप्पू को। असली जीजा आपका अब आ रहे हैं, और पहली बार भारत में आ रहा है जीजा आपका, तो ऑफकोर्स सी बात है भैया, साले को तो ले जाएंगे। तो अब आप ये बोलिए कि कौन सा वाला साला जाना चाहेगा, इनलीगल या लीगल? देखो, लीगल आप है, इनलीगल ये है। इसको तो ये तो बेटा बन के जाएगा आपके पास में। इसकी तो हिम्मत ही क्या है? इसको तो क्या है, ये ना तो हम तो इसको अपने घर में सफाई करने के लिए भी ना रखें। इसको तो क्या करना है उसका, उन्होंने। लेकिन हाँ, एपी सिंह जी, अगर आपको हमने यहाँ से पार्सल कर दिया, तो आप कैसे बोल सकते हैं? एक वकील होने के बाद आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह के बयान देते हैं, आपको खुद समझ में नहीं होता है। बस आपने देखने 8-10 माइक आ गए, आपको उनका नशा चढ़ जाता है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए भ्राताश्री। तो थोड़ा-सा माइंड में ना ये रखिए कि अब जो है हैदर भाई आ रहा है, आपने क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरह से टैकल करना है आपने उनको। आप टैकल उनको कर ही नहीं पाएँगे, आपके बस की नहीं है। आपकी जो खोपड़ी है वो उल्टी चलती है। वो बंदा अपने बच्चों को लेने आ रहा है, मुर्गी के बच्चे आपको मुबारक, वो अपने बच्चे लेके जाएँगे,
मुर्गी के बच्चे आपके लिए ही छोड़ के जाएंगे। और हम चाहते भी नहीं है कि वो, और वो यार इतना इनोसेंट व्यक्ति, जो आपको तक उन्होंने मतलब गाली गालियां तक नहीं दी थी, लेकिन जब आपने इतनी ज्यादतियां कर दी, इतनी ज्यादतियां कर दी, तो कितना वो सहन करते। क्योंकि आज मैंने एक चैनल पे सुना कि बहुत सारे, अरे इसने तो उसको बहुत गालियां दी है, कोई मेरे को छेड़ के दिखाए जरा। फिर देखिए, क्योंकि मैं तो इस केस की वजह से चुप हूँ, सिर्फ 4 बच्चों की वजह से। तो कोई मेरे को बोल के दिखाए, इस तरह जिस तरह हैदर भाई के लिए बोला जा रहा था कि आए यहाँ पे, हम गिरफ्तार करवा लेंगे। इनका बाप बुला रहा है क्या हैदर भाई को? हैदर भाई को हमारा कानून बुला रहा है। ये कानून से ऊपर है क्या? इनको कानून ने हक दिया है कि आप हैदर भाई को थ्रेड करो? ये कौन होते हैं हैदर भाई को थ्रेड करने वाले? इनको किसने अधिकार दिया है हैदर भाई को थ्रेड करने का? किसी को भी। जब कानून उनको बुला रहा है कि आप आइए, आप अपनी दलील रखिए और अपने बच्चों को ले जाइए, तो किसी की भी औकात क्या है उनको थ्रेड देने की? ये खास तौर पे एपी सिंह जी आपके लिए है। और ये जो आपका जो ये है ना, ये फाइल लेके जाता है, उसके लिए भी कोई भौंकना बंद कर दे, ठीक है? जिस दिन सुनवाई पे हम आ गए ना, उस दिन लपेटे में आ जाएगा तू। शायद तू भूल गया कि तेरे ऊपर भी एफआईआर कर दिया मोमिन सर ने, है ना? ये मैं खुलासा कर रही हूँ, अभी तक मोमिन सर ने नहीं किया है। संभल के रही हो, पहले बता दी, तेरा नाम लेके मैं तेरे को ना प्रमोट नहीं करना चाहती, तेरी औकात ही नहीं है इतनी। अगर तूने वकील बनना है ढंग का, तो फॉलो कर मोमिन मलिक साहब को, मत कर इसको। ये जो झूठा आदमी है ना, इसको मत कर। क्योंकि मेरे पास आज 2-3 ऐसी वीडियोस आई कि जिन वीडियोस में मतलब मैं ना तो उनको मैं सुनवा सकती हूँ ना कुछ। भौंकना बंद कर दे, ठीक है? अरे खिड़की बंद करके जो तू भौंकता है ना, अच्छा नहीं लगता है। ये शक्ल दिखाने लायक नहीं है, तो फिर भौंकना भी बंद कर दे। और वो भी मोमिन मलिक के खिलाफ। बेटा इतना लंबा जाएगा ना, तेरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो बोलता है ना, मैंने फलानी जगह से वो किया है, फलानी जगह से किया है, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा यहाँ, समझा? कानून सबके लिए बराबर है। तू कानून का रखवाला भी है तो क्या हुआ? तूने क्या सोचा? आज अगर ये क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी रहे ना, तो निर्भया की माँ की भीख पे, समझा? ये उसी टाइम पे ये चला जाता। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम लोग कानून के रखवाले हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सबसे पहले तुम्हारा ही बिगड़ेगा। क्योंकि आज मेरे पास तेरी एक वो आई थी, इसलिए बोल रही हूँ। मोमिन मलिक साहब के खिलाफ अगर किसी ने भी बोला ना, उसकी ऐसी ही छितरोल करूंगी, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। ध्यान से सुन लेना, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ऐसी ही छितरोल करूंगी। वो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। उनको अपने ऊपर वो करने की बिल्कुल भी उनको ये मत करिए कि वो मजबूर हो जाए आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि अभी हैदर भाई का जो केस है, इस केस में वो आप लोगों को सख्ती से, आप लोगों के साथ सख्ती से पेश आए, समझे? करे ना कुछ लोग गायब, करे ना, संभल के रहना, फिर संभल के रहना। जी भाई। आपको बताता हूँ कि एज जो है, आप एविडेंस के ऊपर बात कर लेते हैं ना, एविडेंस पे बात कर लेते हैं कि मोमिन मलिक सर के पास कौन कौन से एविडेंस हैं। सबसे पहले सीमा हैदर का निकाह नामा है जी उनके पास, ठीक है जी। उसके बाद उनके उनके पास बे फॉर्म है गुलाम हैदर का, ठीक है। और उनके पास एविडेंस है कि जो पैसे इसको आखिरी वक्त तक वो भेजता रहा है गुलाम हैदर, ठीक है, वो एविडेंस है। और इस तरह के बेइंतहा एविडेंस उनके पास मौजूद है मोमिन सर के पास, जिस बेस पे वो केस लड़ेंगे। तो एपी सिंह के पास क्या एविडेंस है? एपी सिंह के पास कोई एविडेंस नहीं है भाई, किसी चीज का एविडेंस नहीं है। जो एक जाली शादी करवाई और उसके लिए उसने जाली कागजात बनाए होंगे, वो भी फारग हो गए पंडित के उसके करने पे। और नेपाल से भी इनको नाकामी हो चुकी है। वहां ये जो जाली बनाने गए थे नेपाल का, वो करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था, तो वहां से भी ये नाकाम लौटे हैं जहां तक मुझे खबर है। लेकिन कल मुझे सही खबर पता चलेगी कि वहां नेपाल में ये जो बनाने गए थे जाली सर्टिफिकेट पुरानी डेटों का,
वो कुछ कर पाए हैं कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं कर पाए। कल इसका फाइनल पता चल जाएगा। तो एपी सिंह के पास अदालत में सवाए गाने सुनाने के और सीमा हैदर के पास सवाए कटारे में ठुमके लगाने के कुछ भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। और इसका भाई उधर खड़े होके कह देगा कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो वो उधर जज साहब को कहेगा कि जज साहब पहले वहां से गोलियां आती थी, अब वो वहां से डोलियां आती हैं, ठीक है, वो छोड़ दें। और मुझे तो डर है एपी सिंह की ये हालत ना हो अदालत में कि वो जज साहब को कहते हैं कि आप भी एक वर्स्ट पत्रकार हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब होता है ना बंदा, वो तो एक टेप होती है, वो वो चलती है ना जब, तो बंदा भूल जाता है कि मैंने किस जगह पे खड़ा हूं, मैंने क्या बात करनी है। तो वो ये गाने सुनाते सुनाते साथ ही जज साहब को कहना है, जज साहब आप तो एक वर्ष पत्रकार हैं, आपको तो आपके फैसले तो पूरी दुनिया देखती है, कनाडा में देखे जाते हैं, अमेरिका में देखे जाते हैं, आप एक वर्ष पत्रकार हैं। तो ये उधर भी कह देंगे, सीमा की तरफ बात करेंगे तो वो कहेगी ये है मेरे पास एक ठुमका, बस ये है, वो लगा देती हूँ। बाकी तो उनके पास कुछ भी नहीं है, केस बिल्कुल साफ है। इसको चाहे पैसे के साथ चाहे ताकत के साथ कितना लटकाया जाए, ये नहीं लटका सकते। और आखिर में जो फैसला होगा मुझे पता है, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप तमाम बहन भाइयों से कि जिस तरह पहले आप लोग जुड़े थे और हमने इतना वक्त काटा है, 18 माह बोल बोल के, आप लोगों को दिखा दिखा के, और इस वक्त में आप लोग दोबारा जुड़े, इसकी व्यूअरशिप कम नहीं होनी चाहिए इस केस की। चाहे किसी की भी आप देखें जो इस मुद्दे पे बात कर रहा है, उन लोगों को लाजमी देखा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब जुड़े। अब वक्त आया है, जो मेहनत आप लोगों ने, खास आप लोगों ने, हम तो यहाँ बैठ के कैमरे के सामने बोल रहे हैं ना, टाइपिंग में वक्त लगता है, अपने काम छोड़ के किसी का लाइव देखने में आप लोग, सब आप लोगों की एफर्ट है। क्यों मोमिन सर आप लोगों को ये सारा क्रेडिट देते हैं, अपने से भी ज्यादा क्रेडिट मोमिन सर हमेशा यूट्यूबर्स को देते हैं, हमेशा आप लोगों को देते हैं, हमेशा कमेंट्स करने वालों को देते हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम है। हम तो कैमरा ऑन किया, लाइव बैठ के हमने गुफ्तगू शुरू कर दी, तो ये सब आप लोगों का क्रेडिट है। और आप लोगों ने जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जरूरी नहीं हमारे चैनल पे जोड़ें, जो भी इस मुद्दे पे बात कर रहा है और जो भी इस केस के साथ अटैच हुआ है, जिसकी फीलिंग इसके साथ है, क्योंकि अब जीत का वक्त बहुत करीब है। और मैं हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं उन जो इंडिया में लोग हैं, खुदा के लिए अब अपने मुल्क के खिलाफ बात करना छोड़ दें। ये मैं आप एक पाकिस्तानी भारती जो भाई हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनके उनके लिए मैं हाथ जोड़ूंगा, खुदा के लिए अब फजूल की बकवास करके लोगों का दिमाग खराब मत करें, क्योंकि केस अदालत में पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता सवाए ऑर्डर के। जब तक अदालत ऑर्डर नहीं करेगी कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज भी एफिडेविट के ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि वो जाके पकड़ लो, उसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले। अरे यार, एक गैर कानूनी काम हुआ है, उसके लिए केस डाला गया है, और जज साहब ऑर्डर देंगे तो होगा ना आगे। ये पता नहीं घास खाते हैं, चारा खाते हैं, ये कौन सा आटा खाते हैं। गलत हुआ, हमें भी पता है, इतना डिले नहीं होना चाहिए था, बात खत्म हो गई। अब जिस तरह बहुत करीब आते जा रहा है, आप लोग सब्र के बजाय, सिर्फ 2-3 बंदे हैं, दीदी आप भी जानती हैं बड़ी अच्छी तरह, वो हुचकलें देने में लगे हुए हैं, वो अपने पूरी उनकी वो है बस, के बस वो हुचकलें देते रहे किसी ना किसी तरीके से ना। तो मैंने उन लोगों के सामने हाथ जोड़े हैं, बराए मेहरबानी, आप बहुत मशहूर हो गए हैं, दुनिया आपको जानती है, दुनिया ने आपके नाम के झंडे उठा लिए हैं, आप अजीम लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, लोगों ने झंडे उठा लिए हैं, अब मुंह बंद कर लें आप, बड़ी मेहरबानी, ठीक है, क्योंकि केस अब बहुत करीब आया हुआ है।
और कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ कहने की। और इंशाल्लाह अक्टूबर बहुत करीब है, आज 23 हो गई है, एक हफ्ता रह गया और उसके बाद इंशाल्लाह दमादम मस्त कैलेंडर है। और जितनी आप लोगों ने मेहनत की है, जितनी हम लोग करते रहे और अभी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जरूर हमें अल्लाह पाक सुरखरू करेंगे। और प्लीज मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ कि छोड़ दें। आप लोगों ने व्यूअरशिप लेनी थी, आप लोगों ने कहना था कि बड़े जनाब जबरदस्त लोग हैं जी, ये जनाब संविधान के खिलाफ बात करते हैं, ये जी पुलिस के खिलाफ बात करते हैं, ये जी अदालतों के खिलाफ बात करते हैं, बड़ी दबंग जो है वो बंदा ये है, बड़ा दबंग। आपने ले लिया 16 महीने से क्रेडिट लेते जा रहे हैं, अब मुंह बंद कर लें, हाथ जोड़े हम पाकिस्तानी हाथ जोड़े हैं इंडियंस के आगे के मुंह बंद कर लें यार खुदा के लिए। जी दीदी। बिल्कुल भाई, मैं भी बस यही बातों के साथ में खत्म करूंगी कि प्लीज जितना हो गया, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ डिले हुआ है, वो हमारी तरफ से भी है, हम भी बोलते हैं कि डिले हुआ है। मोमिन मलिक साहब खुद बोल रहे हैं कि अगर ये केस मेरे पास पहले आ जाता तो इतनी देर नहीं लगती। लेकिन इस केस को इतना उलझा दिया गया था, इतनी बुरी तरह से इस केस को वो कर दिया गया था, 1 साल तक तो हमें पता ही नहीं था कि केस किस दिशा में जा रहा है, केस में हो क्या रहा है, क्योंकि एक ही तरफा बात सुनी जा रही थी, एक ही तरफा बात सुनी जा रही थी। लेकिन जब मोमिन मलिक साहब आए, तब हम लोगों को पता चला है कि ये रायता कहाँ-कहाँ बिखेर रखा है। और एक दिन अचानक ऐसी बात होती है कि एक चैनल पे जो है मोमिन मलिक साहब को भी बुलाया जाता है और सो कॉल्ड भ्राता श्री को भी बुलाया जाता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि इस केस में महोदय अभी उसमें वकालतनामा में तो कहीं उनका नाम ही नहीं है। तब पता चलता है हमें, हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा था दोनों मुल्कों को, और पूरी दुनिया जो इस केस से हैदर भाई के साथ भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। तो मोमिन मलिक साहब ने भी आप लोगों के सामने कितनी बार उन्होंने बोला कि ये केस है, मतलब इजी था, बहुत इजी था, लेकिन उनके पास अगर पहले चला जाता तो अब तक तो कब का ये सारा केस शॉर्ट आउट हो चुका होता। लेकिन इन्होंने इतना घुमा दिया था, इतना वो कर दिया था कि उनको सुलझाते सुलझाते 2 महीने, 2 ढाई महीने लगे, और 2 ढाई महीने के बाद वो चुप आराम से बैठ गए। उन्होंने सब कुछ जितना कुछ करना था वो करके, और अब जो है सिर्फ अदालत ही करेगी। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, अब हमारी सरकार का कहाँ पे योगदान रहेगा? जब तक उनको अदालत आदेश नहीं देती है तो सरकार क्या कर लेगी? मैं एक बार फिर बोलती हूँ, हमारा जो संविधान है ना, उस संविधान से ही सरकार चलती है, सरकार से संविधान नहीं चलता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि मेरी लाइव आप अभी नहीं, मेरी बात आप अभी नहीं, आप जब, क्योंकि आप यहाँ शायद ब्लॉक है, आप बाद में सुनेंगे और कल आप इस पे चर्चा करेंगे, कल आप इस पे चर्चा करेंगे। अपने संविधान को पढ़ने की आवश्यकता आपको अब भी है। मैं यहाँ पे आके कैश भाई के सामने बोल दूंगी मेरे इदारे खराब है, मेरा सिस्टम खराब है, पर मुझे पता है ना मेरा सिस्टम क्या काम कर रहा है। हमें पता है भाई, हमें पता है। हम ये नहीं करते बड़ करके और बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल के चले जाए। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हमारा सिस्टम भी वही काम कर रहा है, वही जितना उसको आदेश दिया गया है, जिस चीज के लिए उसको बोला गया है, सिस्टम उस तरह से काम कर रहा है। अगर ये औरत उस घर से बाहर नहीं निकल रही है तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ये सबकी नजरों में है, होम अरेस्ट है, उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि इसके सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, तो आप देख ही रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया पे उसके भाई ने बोला होगा भैया खाना तो है ही, कर ले जो करना है। 1 महीने तक तो आप लोगों ने देखा ना। और जो लोग इसकी बीमारी का बहाना करके बोल रहे हैं ना कि बीमार थी इसलिए नहीं आ रही थी, अरे ओ कान खोल के सुन लो, कुछ बीमार नहीं थी ये, ठीक है ना। पाबंदी लगी हुई है भाई, मोमिन मलिक साहब ने इतना कुछ करवाया है, तो उसके जो सोशल मीडिया जो भी है उन पे भी पाबंदी लगी है। और मैंने सुना है कि किसी ने बोला कि इस पे मूवी बन गई है, तो भाई जिसने मूवी बनाई है, पहले तो ऐसा हो नहीं सकता है, बिना कानून उसके कोर्ट के आदेश से इसके ऊपर मूवी नहीं बना सकते हैं, जब तक ये वो नहीं होती है, फ्री नहीं होती है।
अगर जिसने मूवी भी बनाई है तो वो भी आएगा। वे किस कैसे बना ली तूने मूवी अभी, और इसको करोड़ों रुपए देंगे। इसके बाप का कर्जा ले रखा है उस डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, जो उसको करोड़ों रुपए देंगे। ये जेल में बैठ के खाएगी उन पैसों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तो मेरी तरफ से खत्म करती हूँ, बाकी भाई आप खत्म कीजिए। जी बहन, बिल्कुल इसी तरह, और यही बातें मैंने इसलिए की हैं कि वक्त बहुत करीब है। इंशाल्लाह कभी भी खबर आ सकती है गुलाम हैदर के वीजे के हवाले से और उसके भारत एंट्री के हवाले से। तो इस जगह पर आकर ये सारी बातें करना और दोबारा उसी तरह वो एक माहौल क्रिएट कर देना, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि दोबारा इस केस के साथ आप जुड़ें, क्योंकि अब बहुत कम इसकी व्यूअरशिप हो गई है इस केस की, क्योंकि लोग थक गए हैं। इतना अरसा हो गया, वो कहते हैं कुछ हो तो रहा नहीं, लेकिन अब होने वाला है। तो जरूर जो भी भाई हमारा, जो भी बहन हमारी इस मुद्दे पे बात करती है, गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाती है, तो आप जरूर उनका लाइव देखा करें, उनकी वीडियोस देखा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दोबारा इसके अंदर जुड़ने और वो खुशी हासिल करें। जो तकलीफ हम लोगों ने इतने अरसे से बर्दाश्त की है और ये सारी चीजें की हैं, हक सच की आवाज आप लोग भी उठाते रहे हैं, हम लोग भी उठाते रहे हैं, तो एक वक्त आया है आप खुशी मनाने का। तो तमाम बहन भाइयों को दोबारा इकट्ठे होना है। जी दीदी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आप वक्त निकालती हैं, आप बहुत थकी हुई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। आप आती हैं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ बहन। इंशाल्लाह कल दोनों बहन नहीं भाई भाई, दोबारा ये वो बच्चे वो बच्चे सिर्फ गुलाम हैदर भाई के नहीं है, वो बच्चे हमारे भी हैं। और उन बच्चों के लिए अगर सारी दुनिया से आवाज उठ रही है, तो आप ये लगाइए कि वो सारी दुनिया के बच्चे हैं। वो सीमा हैदर वहां लेके बैठी हुई है, सीमा हैदर का कुछ नहीं लगता उनपे। वो बच्चे पूरी दुनिया के हैं, जितने लोग आवाज उठा रहे हैं उतने लोगों के वो बच्चे हैं, इसलिए हम उन बच्चों के साथ में हैं। एक मुस्लिम, एक बेचारा एक बाप है, जो बाप उन बच्चों के लिए तरस रहा है, हम उस बाप तक उन बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं, बस। बाकी कोई वो नहीं है हमारा। हमारा यहाँ पे ये नहीं है कि भैया, जो लोग बोलते हैं कि तुम अभी भी मंजू 1.1 है, उनके लिए अभी कुछ दिन पहले एक किसी ने कमेंट लिखा, मैंने उनकी वीडियो सुनी। अरे कम से कम अपने दिमाग में ना ये गंदगी मत भरो, तुम लोग किस तरह के लोग हो। वो इतने अच्छी काम कर रही हैं, वो एक बहुत अच्छी रेपुटेटिव महिला है, मंजू 1.1, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। मंजू जी को आप बोलती हो कि तू ही चली जा वो हैदर के लिए। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? अगर तुम्हारे घर में माँ बहनें हैं तो हैदर भाई अभी बच्चे लेके जा रहा है ना, तो साथ में भेज देना, ठीक है ना? और हमें बड़ी खुशी होगी कि तुम अपने हाथों से पकड़ के और उसके हाथ में दोगे अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी का हाथ। कमाल की बात है यार। हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमें बोलते हैं कि जाके तुम जाके हैदर के लिए चले जाओ, तुम अपनी माँ, बहन, बेटियों का हाथ जो है वो बॉर्डर पे छोड़े आओ पकड़ के। बेशर्मो, शर्म कर लो, समझे ना? तुम्हारी जो सोच है ना, बस यही तक है। इन्हीं शब्दों के साथ में खत्म करते हैं। कल फिर आप लोगों से मिलते हैं, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। कल फिर नई अपडेट के साथ में आपके साथ में दोनों बहन भाई आते हैं, ठीक इसी टाइम पे, इंडिया की 9 बजे। हो जाता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप लोग बुरा मत माना करें, क्योंकि भाई जब आए थे तो भाई ने मेरे को बोला कि जी अभी आ रहा हूँ, सवर लूंगा, उसके बाद जाके बैठेंगे। और मैंने कहा भाई बस मैं भी फ्री होके नहा के, क्योंकि बिना नहाए तो आजकल आपको पता है कि बाहर जाओ तो इतना वो होता है, और गंदगी भी इतनी है। तो बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, अब जितने से जितने लोग हो सकते हैं, जैसे ही अभी भाई ने बोला है कि जुड़िए, जो दोबारा से इस मुहिम से जुड़िए। बस इतना दिखा दीजिए कि जैसे पहले जो रोष आप में था ना, वो रोष भर दीजिए। मोमिन मलिक साहब का साथ दीजिए प्लीज। हम इतने करीब हैं ना, इतने करीब हैं कि बस खुशी की जो अब दिन आने वाले हैं। बस आप लोगों से ये निवेदन है कि बहुत सारे लोग जुड़िए, फिर दोबारा से जुड़िए। तो इसी के साथ खत्म करते हैं, आप लोगों से कल फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।